नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन कैसे अपनी जालसाजी और कूटनीतिज्ञ से दूसरे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और ऐसे दिखाता है कि मुश्किल समय में इन देशों का उससे बड़ा कोई भी मददगार नहीं है। सबसे पहले बात कंगाली और भूखमरी के कगार पर खड़े देश पाकिस्तान की करते हैं, जिसको चीन ने 5700 करोड़ यानी $700 मिलियन का कर्ज दे रखा है। और इसके बदले में चीन पाकिस्तान से क्या क्या करवाता है, ये सभी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन फिर भी इन सभी चीजों में मैं दो चीज आपको बताना चाहती हूँ। पहली चीज ये कि चीन पाकिस्तान को हमेशा दबाव में डालते रहता है और हमेशा इस चीज के लिए फोर्स करता है कि वो कश्मीर वाले मुद्दे को भारत के सामने दबने ना दे, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान कश्मीर को लेकर उल जलूल बयानबाजी करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भारत से कश्मीर लेने की औकात ना तो उसकी कभी थी और ना ही कभी भविष्य में होगी, और बदले में कहीं ऐसा ना हो कि भारत उससे POK भी छीन ले, जिसको लेकर हमेशा पाकिस्तान अपनी आन बान शान दिखाता रहता है। और दूसरी ये कि आए दिन पाकिस्तान से हजारों लड़कियों की तस्करी चीन में होती है, जिस पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता और चुप्पी साधे रहता है, और बोलेगा भी अभी कैसे, क्योंकि उसके आका और बदहाली के दिनों में उसके रहनुमा बने चीन ने पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में कुछ यूं फंसाया है जिससे पार पाना पाकिस्तान के लिए इस जन्म में तो नामुमकिन है। आपको बता दे, जब पाकिस्तान अपनी दिवालिया हालत, बेदम पड़ी अर्थव्यवस्था, भूखमरी और कंगाली के कारण IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने कटोरा लेकर भिखारी की तरह भीख मांगने चला गया था, तब IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया था। और IMF का ये इनकार लाजमी भी था, क्योंकि IMF को ये अच्छी तरीके से पता था कि पाकिस्तान की जो हालत अभी है उसको देखते हुए अगर पाकिस्तान को फिर से कर्ज दे दिया जाए तो पाकिस्तान कर्ज की बड़ी धनराशि किसी भी कीमत पर चुका नहीं पाएगा। तभी इस पूरे घटनाक्रम में चीन को एक बड़ा अवसर दिखता है और वो पाकिस्तान को 5700 करोड़ यानी $700 मिलियन का कर्ज दे देता है, जिसके कारण पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 20% बढ़ जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को लगता है चीन से बड़ा उसका कोई हितैषी इस पूरे दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान को भले ही अभी लग रहा है कि चीन ने उसे कर्ज देकर उसे एक विकट परिस्थिति से निकाला है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत को मद्देनजर रखते हुए चीन द्वारा पाकिस्तान को दिया जाने वाला कर्ज पाकिस्तान को कुछ महीनों तक राहत जरूर पहुंचाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान जैसे कंगाली देश की मदद चीन को छोड़कर और कोई भी देश नहीं करता। आपको बता दें, गार्जियन के मुताबिक पाकिस्तान $100 अरब यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें चीन का हिस्सा 30% है। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो चीन की क्रोनोलॉजी को समझ ले। चीन की क्रोनोलॉजी को समझे तो उसने पाकिस्तान को कर्ज सिर्फ इसी शर्त पर दिया है कि वो लाहौर लाइन प्रोजेक्ट के लिए $55.6 मिलियन का रीपेमेंट 2023 नवंबर तक करा ले। बता दे, जब द्विपक्षीय कर्ज की बात आती है तब चीन का और भी भयानक रूप देखने को मिलता है। चीन छोटी अवधि के लिए भी बढ़ी हुई ब्याज दर से अपना कर्ज वसूलता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो जापान, फ्रांस और जर्मनी 1% से कम की ब्याज दर पर दूसरे देशों को कर्ज देते हैं, जबकि चीन 3 से 3.5% ब्याज दर पर दूसरे देशों को कर्ज देता है। अपनी कर्ज देने की इसी रणनीति के तहत चीन भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका को न घर का छोड़ा न घाट का। बता दे, श्रीलंका चीन के $6.8 अरब कर्ज में डूबा हुआ है। 2002 से 2020 तक चीन श्रीलंका को $12 अरब कर्ज दे चुका है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हम्बनटोटा पोर्ट के लिए था। ये पोर्ट उस समय श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे के शहर में था, जिसका कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू हुआ था। लेकिन ज्यादा लागत की वजह से श्रीलंका कर्ज में डूबता चला गया, और रही सही कसर श्रीलंका की सरकार की विफल रणनीतियों और अय्यासियों ने पूरी कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका को ये हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 2017 में 99 साल की लीज पर देना पड़ा। बात अगर पिछले साल 2022 की करे तो श्रीलंका को चीन का कर्ज चुकाना था, लेकिन श्रीलंका चीन का कर्ज चुकाने में असफल रह गया
और इसके बाद श्रीलंका चीन के सामने हाथ पैर जोड़ने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि चीन ने श्रीलंका को 2 साल तक कर्ज चुकाने के लिए मोहलत दे डाली और साथ ही चीन ने श्रीलंका को ये भी हिदायत दे डाली कि भविष्य में हमसे कोई भी कर्ज की उम्मीद मत रखना। श्रीलंका से चीन ने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका अब वो देश रहा नहीं जिससे दोस्ती रखने पर चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा होगा, और श्रीलंका अभी खुद उस स्थिति में नहीं है कि वो चीन का कर्ज चुका सके। लेकिन श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद भारत ने जो किया उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका को $4 अरब का कर्ज दिया, वो भी तब जब श्रीलंका की मदद करने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुका था। भारत के इस अद्भुत कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना भी की गई थी, जिससे चीन भी भौचक्का रह गया था। लेकिन फिर भी तिगड़मबाज चीन की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी से भारत को बचकर रहना होगा और अपना कदम फूक फूक कर रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ज्यादातर भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है या फंसाने की कोशिश करता है, और जाहिर सी बात है जब आप किसी देश के कर्ज में लिप्त रहते हैं और वो भी चीन जैसे तिगड़मबाज देश के कर्ज में लिप्त रहते हैं, अब आप ना चाहते हुए भी उस देश के गलत फैसले, गलत रणनीति में आपकी भागीदारी हो जाती है, और इन सभी चीजों को उन देशों की मजबूरी कह सकते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।